तो चलिए बच्चों, अब 10 क्लास का जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसके प्रश्नावली 5.1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए। ये बहुत आसान है, जो आप लोगों को मैंने सबसे पहला व्यापक रूप बताया है, उसके आधार पर ये सारे प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, ये पहला नंबर हम आप लोग को सिखा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और बता दीजिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है प्रथम पद। देखो प्रथम पद ए बराबर कितना है 10, और इसमें सार्व अंतर दिया है। क्या दिया है बच्चों, सार्व अंतर डी बराबर भी 10 दिया है। देखिए प्रथम पद ए को बोलते हैं और सार्व अंतर किसको बोलते हैं, डी को। अब लिखेंगे एपी का 4 पद। क्या लिखेंगे, एपी का 4 पद। आप लोग को व्यापक रूप याद है, बोलिए क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। केवल हम लोग को 4 ही पद ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4, 4 को ये व्यापक रूप के आधार पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। देखिए बच्चों, अब जो ए है, ए का मान बताइए कितना है 10। ए की जगह पर 10 लिखिए, प्लस है तो प्लस, डी की जगह पर भी 10। उसके बाद देखिए ए की जगह पर 10 प्लस 2 गुना डी के जगह पर बच्चों देखिए तो कितना लिखाएगा, 10 लिखाएगा। ए के जगह पर 10 प्लस 3 अगुना डी का मान बताइए कितना है, डी का मान है 10। अब ये लास्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो आप बोर्ड मास हो गया, अब कहिएगा अब सर हम बना लेंगे, अब इसके बाद तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, 10 10 10 क्या हो जाएगा 20। बच्चों ये देखो 10 को 2 से गुना करोगे 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ये 10 को 3 से गुना करेंगे 30 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। जब इसको आप लोग समझ चुके हैं तो बाकी जितना सारा प्रश्न है आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए सेम टू सेम इसी के आधार पर सारे प्रश्न बनने वाले हैं। इसको हम साइड में कर दिए। ये अगर आप सीख चुके हैं तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसको भी सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें प्रथम पद ए बराबर -2 और डी बराबर 0 है। डायरेक्ट हम बना रहे हैं आप, क्योंकि अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बनाइएगा एग्जाम में तो इसी आधार पर बनाइएगा जैसे ये हमने बनाया है। इससे एग्जामिनर जो होंगे वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। अब मान लीजिए कि अब इसको जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करना है, तो इसी के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब आप कैसे लिखोगे, प्रथम पद ए बराबर सार्वंतर डी बराबर एपी का 4 पद। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं एपी का 4 पद। क्या लिखेंगे बच्चों, एपी का 4 पद। अभी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आप लोग समझ चुके होंगे कि हमको लिखना है एग्जाम में। जब आप लोग कॉपी पे लिखेंगे तो एपी का बताइए 4 पद जब लिखेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले व्यापक रूप लिखेंगे, और व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 3d। एक चीज तो आप लोग जान गए होंगे, आप लोग एक चीज समझ गए होंगे कि अगर 4 पद लिखना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिख रहा है। बच्चों अगर 5 पद लिखना होता है तो क्या करते हैं, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d आगे बढ़ा देते। 6 पद करना होता है तो ए प्लस 5d आगे को बढ़ाते चले जाते। लेकिन हम लोग को तो 4 ही पद ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, ए की जगह पर बताइए कितना है -2, फिर ए की जगह पे -2 और प्लस डी का मान कितना है 0। देखो ए का मान -2 प्लस 2 गुना डी का मान 0, ए का मान -2 प्लस 3 गुना डी का मान 0, डी का मान 0। लास्ट हम लिखवा रहे हैं तो ये -2 हो जाएगा। -2 में जब 0 जोड़ेंगे तो बता दीजिए क्या आएगा, कहिएगा सर -2 आएगा। क्योंकि जब कोई भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो स्वयं संख्या आता है, खुद आता है। अब देखो 2 को जब 0 से गुना करोगे इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म, मतलब ये 0 हो जाएगा। और जब 0 आया तो इसके जगह पर फिर -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 और 0 -2 यही यहाँ पर भी होगा, मतलब -2। और ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग समझ चुके हैं दूसरा नंबर। अब मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ तीसरा नंबर, आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा नंबर। तो आप तीसरा नंबर देखो, इसमें देखो ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। क्या है देख लो, तो ए बराबर 4 है
और डी बराबर -3 है। इसको हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा ना। ये कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। देख लो, तीसरा नंबर में ए है 4 और डी है -3। ज्यादा भारी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। हम लोग क्या लिखेंगे? एपी का 4 पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे एपी का 4 पद। बता दो क्या होगा? तो ये होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 को पद हो गया। अब ये सबका वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को आ रहा होगा कहीं माइनस प्लस के लेकर के। तो देखिए, ये मैं समझा रहा हूँ, ए की जगह पर 4 लिख देना है, ए की जगह पर 4 और डी की जगह पर -3, तो ये -3। और मेरे प्यारे बच्चों देख लो, अगर 2 को साइन ए के साथ आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, बस काम खत्म। अब सुनो, ए का मान है 4 प्लस 2 गुना डी का मान -4, सॉरी -3 है, डी का मान है -3। देख लो, डी का मान है -3 और हम लिखेंगे ए प्लस 3 गुना -3। और ये हमारा कहानी क्या हो गया? खत्म। मतलब इसका भी काम अब खत्म होने वाला है। देख लो कैसे, क्योंकि अब ये तो 4 हम लिख देंगे और ये प्लस माइनस करके 4 को और यहाँ पर -3 लिखना होगा। देखो, प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस गुना क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट बीच में रहता है तो मल्टीप्लाई का ही काम करता है। अब देखो, ये 4 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये ए की जगह पर लिखेंगे 4, हमने यहाँ पर 4 लिखना है, 4 हो गया। अब प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। ये अब आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद तो अब कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट अब आंसर लिखना है। 4 हो गया, 4 में से 3 घटेगा 1 हो गया, 4 में से -6 घटेगा तो -2 हो जाएगा, 4 में से -9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -5। और ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लोग समझ चुके हैं ना। देखिए, 4 में से 9 नहीं घटता है, बल्कि 9 में से 4 घटता है, तो ये 5 बचता है, और जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लिखेंगे। क्लियर? तो ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसमें a बराबर -1 और d बराबर 1/2 आ गया। इस प्रकार से हो गया। तो अब कुछ हम लोग करना नहीं है, लिखेंगे एपी का 4 पद। और बता दो तो बच्चों, एपी का 4 पद क्या क्या होता है? बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? ये होगा ए, फिर a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। दैट्स क्लियर? अच्छा, समझ में आ गया। अब बोलो क्या लिखोगे? a का मान -1, फिर a का मान -1 और प्लस d का मान 1/2। a का मान -1 प्लस 2 गुना 1/2। नहीं, देखो तो d की जगह पर जो है वही हम लोग पुटिंग करते चलेंगे। a का मान है -1 प्लस 3 गुना, देखो 3 गुना d का मान है 1/2। इस प्रकार से हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको देखो आसानी से, तो ये तो -1 है, -1 होगा। जब 1 है माइनस में और 1/2 है प्लस में, तो ये -1/2 हो जाएगा। अब कहोगे कि कैसे? तो चलो इसको पूरा मैं विस्तार से बता रहा हूँ। देखो, 1 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। देखो, 1 2 का एलसीएम 2। 1 से बच्चों बताओ तो ये कटेगा कितना बार में? 2 बार में। तो 2 को -1 से गुना कर देना, माइनस प्लस 2 से इसको कटाएंगे तो 1 बार में, तो 1। ये बाटा पे की जोड़ घटाओ आप लोग आता है ना, जब आता है तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये -1 है और ये प्लस में एक बचेगा -1, और देखो ये क्या बचेगा? +1 बच्चों, -1 और +1 बचेगा। उसके बाद देखिए क्या है? -1 और प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/2। इसके नीचे कुछ ना है तो 1। फिर यहाँ पर भी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। और देखो, ये हो गया -1, ये -2 में से 1 घटेगा तो -1/2। ये बोलो क्या हो जाएगा? -1 और +1 0 हो जाएगा। और ये देखो, 1 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 बार में मतलब -2 और +3। इस प्रकार से होगा। लास्ट हम लिख रहे हैं स्टेप, -1/2 0 और ये 1/2 हो जाएगा। देखो, -2 है, 3 को प्लस में, तो 3 में से 2 घटेगा, 1 बाटा में 2 है, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये चौथा नंबर को समझ चुके हैं। थोड़ा सा ये बाकी सब की तुलना में डिफिकल्ट था। अब ये जो है डेसिमल है
और डेसिमल जब आ जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, एपी का चार पद। एक चीज तो आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे, एपी का चार पद क्या बोलिए, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। बोलो ए का मान कितना है, -1.25, ठीक है, ए का मान -1.25, फिर प्लस डी का मान कितना है -0.25, और ये जब माइनस आ जाएगा क्या है बच्चों, -0.25, तो यहाँ पर दो गो साइन आ गया, क्या हो गया, दो गो साइन। तो जब ऐसा होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद देखो ए का मान है -1.25, फिर उसके बाद प्लस, देखो ए का मान -1.25, फिर प्लस 2 गुना, और डी का मान बताओ तो कितना है, ये हमने गलती लिख दिया है, यहाँ पर डी लिखिए, और डी का मान है -0.25। एक और लिखना है, इसको मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं ताकि मैं वहां पर इसको एडजस्ट कर सकूं। देखो ए का मान है -1.25 और प्लस 3 गुना -0.25। चलो अब देखो आगे आगे देखो होता है क्या, ये डेसिमल वाला है, थोड़ा सा उलझन है, ये जाहिर कर सकता है यहाँ पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो -1.25, उसके बाद देखिए -1.25, और ये प्लस माइनस माइनस 0.25 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस 0.25 है, हो गया। अब देखो ये -1.25 है, और ये प्लस माइनस माइनस और 0.25 है, तो जब 2 से गुणा करोगे तो 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50, मतलब 0.50 हो जाएगा। और फिर ये -1.25 है, प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, और 25 दिया 75, मतलब 7.5, सॉरी 0.75, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो 25 को 3 से गुना करेंगे 75, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब हम लास्ट स्टेप लिखेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, ये -1.25 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो -1.50 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो -1.75 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो -2.00 हो जाएगा, और ये इतना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग जोड़ लीजिएगा डेसिमल वाला, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। देखो 1.25 है और ये 0.25 है, दोनों माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 5 10 0 1 2 2 4 1 5, और ये कितना हो गया बच्चों 1.50। ऐसे ऐसे हम लोग सारे बना लेंगे, दोनों माइनस में, इसके कारण हम यहाँ पर माइनस लिखे। तो ये आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन अच्छे से सीख गए क्या। तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये आसान है, ये बहुत आसान है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारबंतर लिखिए। बहुत आसान, इससे आसान तो है ही नहीं कोई। देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, पहला का है जी, लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा 3, प्रथम पद ए बराबर 3। और एक चीज लिख लीजिए सारवंतर, क्या लिखना है बच्चों, सारवंतर। और सारवंतर बोलिए क्या होता है, डी बराबर A2 और -A1, याद है फॉर्मूला, सारवंतर डी इक्वल टू क्या होता है, A2 -A1। सारवंतर के लिए फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू A2 -A1, माने बाद वाला पद में से तुरंत पहले वाला पद घटाएंगे तो सारवंतर निकल जाएगा। बताओ तो A2 का मान कितना है 1, और -A1 का मान है 3, इसको घटाएंगे तो -2 आएगा। तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छे समझ में आ गया। अब देखो इसमें बोलो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा -5, और सारवंतर बोलो क्या हो जाएगा, सारवंतर डी इक्वल टू A2 और -A1, A2 -A1, A2 का मान बोलो क्या है -1, और -A1 का मान है -5। देखो ये माइनस जो है फॉर्मूला वाला है, और A1 का मान है -5, तो दो एक साथ साइन आ गया, ब्रैकेट लगा दो, ये -1 माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा 5। कुल मिलाकर के देखो 5 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो घटेगा, 5 में से घटाएंगे तो ये 4 होगा। क्यों 5 में से घटेगा, क्योंकि 5 बड़ा है, और 5 का प्लस बच्चों, सॉरी 5 का जो साइन है प्लस। क्लियर है, ये आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब निकाल लीजिएगा ना आप लोग,
जब मैं बोलूंगा कि आप बताओ प्रथम पद, क्लियर है। मैं पूछूंगा आप लोग से सार्वंतर बता दीजिए, क्लियर है। सार्वंतर कैसे बनेगा, दूसरा में से पहला पद घटा देंगे। बच्चों अगर ये आप लोग कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगा। देखो अब इसमें भी वही काम, प्रथम पद a बराबर 1/3 और सार्वंतर बोलो, सार्वंतर d बराबर a2 और माइनस a1। a2 के मान कितना है 5/3 और माइनस a1 का मान 1/3। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, इसको बाटा पे के जोड़ जिसन बनाना है आप, अगर इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप लोग आंसर कमेंट में बताइए कि आप लोग का आंसर क्या आया। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, कुछ आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग को दिक्कत है। उसके बाद मैं अपना नंबर दे करके और आप लोग के पास प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। चलिए देखिए बच्चों अब आगे बढ़ रहे हैं, इसमें लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 0.6 और सार्वंतर लिखना है, सार्वंतर बोलो, सार्वंतर क्या होगा d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का मान बोलो क्या है 1.7, a1 का मान क्या है 0.6। जब इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 जाएगा 1, ये 1.1 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने ऐसे ऐसे करके सारे क्लियर कर लिए हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है, आप लोग ये सारे समझ गए। तो चलिए बच्चों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें हम लोग आगे प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो चौथा नंबर में क्वेश्चन रहेगा और यही हमारे क्लास का सबसे लास्ट वीडियो रहेगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।